रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक ऐ मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। सो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए अब हम जल्दी से जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। यदि हम पहले जान लेंगे तो आपको थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएगा कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 6वां नंबर चैप्टर है त्रिभुज, उसका प्रश्नावली नंबर 6.2 का प्रश्न संख्या 6वें से लेकर प्रश्न संख्या 10वें तक के सभी सवाल को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैं आपको हर एक सवाल का एक टॉपिक आपको समझ में आने लगेगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो आपको अंत तक वीडियो को देखते हैं तो हर एक के टॉपिक, जो भी सवाल का हर एक टॉपिक होता है वो भी आपको समझा दूंगा। और मैं उन भाइयों को ख़ास तौर से कहता हूं जिनको मैथ से एकदम डर लगता है, त्रिभुज का चैप्टर नाम सुनते ही उनको डर लगता है कि यह चैप्टर बहुत ही भारी है, यह चैप्टर मुझे नहीं आएगा, तो उन लोगों को भी मैं बता देता हूँ कि वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। क्योंकि उन लोगों को मैं इतने अच्छे से इतने बेसिक से एकदम छोटे लेवल से समझाऊँगा, उनको समझ में आने लगेगा कि हाँ यह त्रिभुज ज़्यादा भारी नहीं है। उन लोगों को हर एक स्टेप समझ में आने लगेगा। और जब हमको क्वेश्चन समझ में आने लगता है तो हमको ऑटोमेटिक हो लगता है कि यह चैप्टर ये जो है सवाल ये भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो जब आपको समझ में आने लगेगा तो वो चैप्टर आपको बहुत ही ईजी लगने लगेगा। तो आइए अब हम पहले 6वें नंबर सवाल को समझते हैं। लेकिन 6वें नंबर सवाल को करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं क्या, क्योंकि हमें 6वें नंबर से लेकर 10वें नंबर सवाल तक में हमें एक प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। कौन से प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी? थेल्स प्रमेय की ज़रूरत पड़ेगी। और मैंने आपको पहले ही थेल्स प्रमेय बता दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, और नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार थेल्स प्रमेय बता देता हूँ। 2 मिनट लगेगा आपको थेल्स प्रमेय बताने में। बस आपको अच्छे से समझना है, बस आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है। बस आप ध्यान से इस पर देखिए, बोर्ड पर आपको सब समझ में आने लगेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना दे रहा हूँ। यहाँ हमने एक त्रिभुज बना दिया और इसका हम नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे दे रहे हैं बी, इसका नाम दे दे रहे हैं सी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, और ए और सी के बीच में, ए और सी की रेखा के बीच में हमारे पास एक बिंदु है। इस बिंदु का नाम दे दे रहे हैं हम आर दे दे रहे हैं। और ए और बी के बीच में बिंदु में हमारे पास एक यहाँ पर बिंदु दे रहे हैं, इसका नाम हम दे दे रहे हैं एफ दे दे रहे हैं। इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं, मिला दिया। अब देखिए, अब हमारे पास जो थेल्स प्रमेय होता है वो थेल्स प्रमेय कहता है कि जब हमारे पास ए एफ हो क्या, ए एफ बटा में एफ बी बटा में एफ बी बराबर होगा ए आर बटा में आर सी। जब ये जो हमारे पास जब बराबर होंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर होंगे, तब हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास एफ आर है या एफ आर है वो समांतर किसके हो जाएंगी? BC के समांतर हो जाएंगे। यह बात आपको ध्यान में रखना है। क्या? जब हमारे पास ए एफ बटा में एफ बी बराबर होंगे ए आर सी के, तो जो उस समय हमारे पास जो भुजा होंगे, ये जो हमारे पास ये जो बीच में है ये एफ आर, वो समांतर किसके होंगे? BC के समांतर होंगे। बस आपको यही ध्यान में रखना है। और जब हमारे पास एफ आर समांतर होंगे BC के, तो उस समय हमारे पास जो भुजा होंगी वो ये भुजा और इस भुजा के बराबर होंगे। बस आपको यही ध्यान में रखना है। तो आइए अब हम 6वें नंबर सवाल को समझते हैं। हम इसको तो मिटा दे रहे हैं, इसको हमने मिटा दिया। अब देखिए, अब हम 6वें नंबर सवाल को बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे। देखिए 6वां नंबर हमसे सवाल कह रहा है, आकृति 6.21 में क्रमशः ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। मतलब ये जो भुजा है, ये भुजा ए बी समांतर है
पी क्यू के समांतर, मतलब ये भुजा इस भुजा के समांतर है। और ए सी मतलब ये भुजा किसके समांतर है, पी आर के मतलब ये भुजा इसके समांतर है। तो दर्शाइए कि बी सी मतलब ये भुजा समांतर किसके, क्यू आर के इस भुजा के समांतर है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हमारे पास ए बी ये जो भुजा है वह पी क्यू के समांतर है, पी क्यू के भुजा के समांतर है। और ए सी भुजा ये भुजा है वह पी आर भुजा के समांतर है। और हमें दर्शाना है कि ये ए बी और सी जो भुजा है, बी सी भुजा जो है ये भुजा वह क्यू आर के समांतर है या नहीं है, यही हमें इसमें सिद्ध करना है या बताना है या दर्शाना है। तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो आइए अब हम जो क्वेश्चन में दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दिया है, क्या हमें दिया है, एक तो हमें दे दिए गए है ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के समांतर है, पी क्यू के समांतर है। और हमें क्या दे दिया गया है, तथा और हमें क्या दे दिए गए है, ए सी समांतर है पी आर के, मतलब ए सी समांतर किसके हैं, पी आर के, किस भुजा के समांतर है, पी आर के समांतर है, ये भुजा के समांतर है। यह हमें क्वेश्चन में दिया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, मतलब दर्शाना क्या है, दर्शाने का मतलब होता है ज्ञात करना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि सिद्ध करना है या सिद्धि करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, बी सी समांतर है क्यू आर के, किसके समांतर है, बी सी जो भुजा है वो क्यू आर के समांतर है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये भुजा बी और सी भुजा जो है वो क्यू आर के समांतर है। तो जब हमारे पास, आपको एक बात देखना होगा, जब हमारे पास ये भुजा थेल्स प्रमेय में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये भुजा मतलब आपको इस त्रिभुज को देखना है, ओ क्यू आर मतलब ओ क्यू आर, इस त्रिभुज को आप देखिएगा। तो जब हमारे पास ये भुजा इस भुजा के समांतर होंगी, क्या, जब हमारे पास ये भुजा इस भुजा के समांतर होंगी तो ऑटोमेटिक हमारे पास ये जो भुजा होगा वह इस भुजा के समांतर हो जाएंगे। कैसे, देखिए जो हमारे पास है इस, केवल हम ये त्रिभुज को ले रहे हैं। देखिए हमारे पास ये त्रिभुज जो है वह इसी प्रकार है, जैसे हमारे पास यहाँ पर O है तो O हो गया, यहाँ पर कोने में क्या है, Q है तो Q हो गया, ये जो हमारे पास R है तो R हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास देखिए, और यहाँ पर एक बीच में दे दिए गए हैं, ये हमारे पास दे दिया गया B और ये हमारे पास दे दिया गया C। तो हमें क्या करना है, हमें यही सिद्ध करना है, नो BC, देखिए यही नो है हमारे पास BC और नीचे क्या है QR। तो हमें क्या सिद्ध करना है, यही नो हमें सिद्ध करना है BC समांतर है QR के, मतलब ये भुजा इसके समांतर है। तो कब समांतर होगा, जब हमारे पास ये दोनों भुजा, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होंगे, तभी तो ये दोनों भुजा बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस मतलब इन दोनों भुजा को बराबर करेंगे। तो इन दोनों भुजा को बराबर करने के लिए हमें इसमें दो त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। एक तो हम ये त्रिभुज लेंगे OPQ और दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, OPR लेंगे, या हम त्रिभुज लेंगे। तो पहले तो हम इसको तो मिटा दे रहे हैं, पहले हम ये त्रिभुज ले रहे हैं OPQ को, तो हम इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ में OP और Q में कौन कौन से क्या हमें दे दिए गए, मतलब OP और Q में हमें भुजा कौन से समांतर दे दिए गए, AB समांतर है, वह किसके समांतर है, PQ के। मतलब देखिए ये जो हमारे पास है OP और Q, जो हमारे पास है OP और Q है, और इसमें एक हमारे पास ये रेखा दे दिया गया है और AB है। तो
और ये हमारे पास बी है। तो इसमें हमें देखिए हमें दे दिया ओ पी और क्यू, मतलब हमने इस त्रिभुज को बस हमने यहाँ पर सीधा बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसमें दे दिए गए ये भुजा इसके समांतर है, मतलब ए बी समांतर किसके है, पी क्यू के। ए बी जो भुजा है मतलब ये भुजा है वह पी क्यू के समांतर है। तो हम यहाँ पर वही लिख दिए हैं ए बी समांतर है पी क्यू के। यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये जो हमारे पास समांतर है तो हमारे पास जब ये जो भुजा समांतर है तो हमारे पास ये तो ऑटोमेटिक हमारे पास हो जाएगा, जैसे ओ ए बटा में ओ पी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको तो मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा ओ ए बटा में क्या हो जाएगा ए पी और बराबर में क्या हो जाएगा ओ बी बटा में ओ क्यू। तो ये हो जाएगा ओ बी बटा में बटा में बी क्यू हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने ये त्रिभुज लिया तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब हम ये त्रिभुज लेंगे, मतलब हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण नंबर 2 मिलेगा। तो हम वो त्रिभुज को ले लेते हैं। तो हम इस त्रिभुज को लेंगे तो यहाँ पर हम बना दे रहे हैं त्रिभुज ओ पी आर में हमें क्या दे देगा, मतलब ए सी जो समांतर है वो किसके है, पी आर के। तो ए सी समांतर है किसके, पी आर के। तो पी आर के समांतर हो गया। तो जब हमारे पास ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा ओ ए बटा में ए पी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओ ए बटा में ए पी हो जाएगा, मतलब ओ ए बटा में ए पी और बराबर क्या हो जाएगा ओ सी बटा में हो जाएगा सी आर। तो सी आर हो गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखिए यहाँ पर भी ओ ए बटा में ए पी है, ओ ए बटा में ए पी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से किसी भी, मतलब इसका मान हमारे पास ये है और इसका मान ये है, तो हम किसी भी दोनों समीकरण में से किसी में इस मान के जगह पर, मतलब इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं या इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 का जो मान है, मतलब इस पी की ओ ए बटा में ए पी का जो मान ये हमारे पास है, इस मान को हम समीकरण नंबर यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। क्योंकि दोनों ये एक ही है तो इसका मान हमारे पास ये है तो इसका मान हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर ओ ए के जगह पर हमारे पास, मतलब ओ ए बटा में ए पी के जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा ओ बी बटा में क्या हो जाएगा बी क्यू हो जाएगा और बराबर ये हमारे पास ओ सी है, ओ सी बटा में क्या है सी आर है। तो सी आर हो गया। देखिए ये दोनों बराबर है तो इसका मान हमारे पास ये है, तो हमने इसको उठाकर यहाँ पर इसके जगह पर हमने ये रख दिया और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लिए। अब देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ओ बी बटा में बी क्यू अब फिर से बराबर में है ओ सी बटा में सी आर, मतलब ये भुजा अब इस भुजा के समांतर है, हमको दिखाई दे रहा है ये भुजा इस भुजा के समांतर है। तो जब हमारे पास ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो ये भी तो हमारे पास समांतर होंगे, बी सी समांतर होंगे क्यू आर के। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब ओ बी बटा में बी क्यू और ओ सी बटा में क्यू आर, तो ये भुजा मतलब ये दोनों भुजा इस भुजा के समांतर है, तो मतलब ये भुजा के बराबर है। तो हमारे पास बी सी बटा में बी सी समांतर होंगे क्यू आर के समांतर ही होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः ये हमारे पास क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम
विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हमारे पास हो जाएगा कि बी सी समांतर है क्यू आर के समांतर है। और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा था, देखिए हमें यही सिद्ध करने के लिए कहा था कि बी सी समांतर है क्यू आर के, और यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैंने पहले नंबर चैप्टर का नोट्स बना दिया है इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन का, और यूपी बोर्ड में मतलब यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये तीनों बोर्ड में आपको उस मतलब नोट्स में आपको उस नोट से आपको एग्जाम में मतलब उस चैप्टर से बाहर नहीं पूछेगा, उस चैप्टर में उसके अंदर ही पूछेगा। तो मैंने पहले चैप्टर का नोट्स बना दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। यदि आप लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे बात कर ले सकते हैं, और व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके मेरे पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको एक बार समझना है। यदि आप एक बार समझ लेते हैं तो आपको ये कभी भी सवाल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा को समद्विबाहु करती है। मतलब हमसे इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, तो पहले हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया। उसके बाद कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के मतलब इस भुजा के मध्य बिंदु, मतलब इसका हम नाम भी देते रहे, जैसे ए है, ये बी है और ये सी है। और हमसे कह रहे हैं कि त्रिभुज के, आप थोड़ा सा एकदम ध्यान में दीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज मतलब एक त्रिभुज की एक भुजा, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मतलब इस भुजा के एक मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसका हम नाम दे रहे हैं पी हो गया। पी बिंदु से होकर दूसरी भुजा, मतलब इससे दूसरी भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विबाहित करती है। मतलब ये हमारे पास एक भुजा है, इसका नाम हम देते रहे पी, इसका नाम देते रहे क्यू। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास दे दिया गया है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि ये जो हमारे पास है ए बी, मतलब ए और बी है, इस भुजा के एक कोई इस रेखा पर एक बिंदु है, वह है पी बिंदु है। और ये जो हमारे पास है ए सी है, वो इस भुजा के कोई एक इस रेखा पर एक बिंदु है, वो बिंदु क्यू है। और हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ए और पी जो है, ए पी मतलब ए और पी जो है वो बराबर है पी आर के, पी बी के बराबर है और ये हमारे पास है जो पी क्यू वो समांतर भी है बी सी के समांतर भी है। तो हमें इसमें और हमें ज्ञात क्या करने के लिए कह रहे हैं कि ये जो भुजा है, मतलब ये जो हमारे पास इतना है वह इसके बराबर है कि नहीं है। मतलब ए क्यू बराबर है इस क्यू सी के, हमें यही सिद्ध करना है कि ए क्यू बराबर है क्यू सी के बराबर है या नहीं, हमें यही इसमें सिद्ध करना है। तो आइए अब हम इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, एकदम जैसे एग्जाम में लिखेंगे वैसे हम लिखते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि दिया है, क्या हमें दिया है वो उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें कह रहा है कि ये जो पी बिंदु है, ये पी बिंदु ये हमारे पास किसके मध्य है, वो हमारे पास इसके ए बी के मध्य बिंदु है। जो हमारे पास ये P बिंदु है वो किसके मध्य है, ए बी के मध्य बिंदु है। और हमारे पास क्या दे दिए गए हैं, और हमारे पास
और ये जो हमारे पास है, जो हमारे पास ए पी वो बराबर है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये हमारे पास ए पी बटा में क्या, ए पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी बी। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? अब हमारे पास ये हो गया। अब देखिए, और हमें इसमें क्या दे दिए गए, और हमें इसमें दे भी दिया है कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। मतलब जो हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू जो भुजा है वो समांतर किसके है, बी सी के समांतर है, समांतर है। और तो हमें इसकी सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो क्यू भुजा है, क्यू भुजा जो है वह ए और सी के मध्य है कि नहीं, ए सी के मध्य बिंदु है। यही हमें सिद्ध करना है कि ये जो क्यू भुजा है, ये जो हमारे पास क्यू बिंदु जो है वह ए सी के मध्य है कि नहीं है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे, उसी से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में ले रहे हैं, इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए, इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं ए बी और सी, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी सी ले लिया, तो त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या समांतर दे दिए गए हैं, हमें समांतर दे दिए गए हैं पी क्यू जो भुजा है पी क्यू, वो समांतर किसके है, बी सी के समांतर है। ये हमारे पास समांतर दे दिया गया है। तो जब हमारे पास ये भुजा इस भुजा के समांतर है तो हमारे पास थेल्स प्रमेय लगेगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। तो थेल्स प्रमेय के प्रयोग से क्या हो जाएगा, ए पी पी बी हो जाएगा बराबर ए क्यू बटा में क्या हो जाएगा, क्यू सी हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, 2 मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे पास है ए पी का मान हमारे पास क्या आया है, ए पी जो है ए पी का मान हमारे पास क्या है, पी बी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारे पास ए पी का मान क्या है, पी बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी बी, और बटा में क्या है, पी बी है तो पी बी हो जाएगा बराबर, ये हमारे पास है ए क्यू तो ए क्यू, और क्यू सी है तो क्यू सी हो गया। अब देखिए ए बी से पी बी से पी बी कटेगा, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है, ए क्यू है तो ए क्यू, और इधर हमारे पास क्यू सी है तो क्यू सी हो गया। इतना हो गया। अब ये जो हमारे पास क्यू सी जो है ये गुणा में है, तो इसको हम इधर भेज दे रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो भाग में जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। और इसका 1 जो है यहाँ पर हम 1 भी लिख दे रहे हैं गुणा में, तो इसका 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास क्यू सी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, वही हमारे पास हो जाएगा। तो अब आपको देखिए, यही हमें सिद्ध करना था कि जो हमारे पास ए क्यू भुजा जो है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए क्यू सी जो ये भुजा है वो किसके बराबर है, ए क्यू के, मतलब ए क्यू के भुजा के बराबर है। और यही हमें सिद्ध करना था, और यही हमारा सिद्ध हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर आप चाहें तो आपको एक लाइन यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि क्यू जो भुजा, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे क्यू ए सी के मध्य बिंदु है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए। अब हम चलते हैं इसके 8वें नंबर सवाल पर। क्या हमारे पास 8वां नंबर सवाल है। 8वां नंबर सवाल एकदम सेम 7वें नंबर सवाल के जैसा है। यदि आपने 7वां नंबर सवाल अच्छे से समझा है तो 8वें नंबर सवाल आप बना सकते हैं। तो आइए अब हम इसको 8वें नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। 8वां नंबर सवाल कह रहा है
प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर होता है तीसरे भुजा के समांतर होता है। मतलब हम इसमें कह रहे हैं कि एक त्रिभुज, तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, एक हमने त्रिभुज बना लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, मतलब ये दो भुजाओं के मध्य, मान लेते हैं कि इस भुजा के मध्य और इस भुजा के मध्य, दो भुजा है, इन दोनों भुजा के मध्य हमने ले लिया। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा है, मतलब एक रेखा है। मिलाने वाली रेखा को तीसरे भुजा के समांतर है कि नहीं, मतलब ये जो हमारे पास ये भुजा है इस भुजा के समांतर है कि नहीं, ये हमें बताना है। तो पहले तो हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो हम इसका नाम दे दे रहे हैं, इसका नाम हम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे दे रहे हैं बी, इसका नाम दे दे रहे हैं सी, इसका नाम दे दे रहे हैं एफ, इसका नाम दे दे रहे हैं आर। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने इसका नाम ये दे दिया। अब देखिए, अब हमने इसका तो नाम दे दिया और हमें इसमें कह रहा है कि जो हमारे पास ये जो भुजा है, मतलब ये हमें इसमें दे दिया है, ये जो हमारे पास ए और बी के मध्य बिंदु एक एफ है और ए और सी के मध्य बिंदु एक आर है। इन दोनों को ये हमारे पास रेखा मिला दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि एफ आर जो है वो समांतर है बी सी के समांतर है कि नहीं है। और हमें ये भुजा इस भुजा के बराबर दे दिया गया है। मतलब ये एक मिनट, ये जो हमारे पास है या इस भुजा के बराबर है और ये जो हमारे पास है इस भुजा के बराबर है। तो हम यहाँ पर जो हमें दिया है क्वेश्चन में उसको हम लिख लेते हैं। तो दिया है, अभी मैं आपको लिखूंगा तो आपको सब समझ में आने लगेगा। तो देखिए, हमसे इसमें दे दिया गया है, क्या दिया है, जो एफ है, एफ जो भुजा है, एफ जो बिंदु है वो किसके मध्य है, ए बी के मध्य है, मध्य बिंदु है। ए बी के मध्य बिंदु एफ है, तो एफ हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या दे दिया गया है, जो हमारे पास आर बिंदु है, आर बिंदु और किसके मध्य दे दिया गया है, वो हमारे पास ए सी के मध्य बिंदु है, यह हमें दे दिया गया है। और हमें इसमें यह भी दे दिया गया है कि जो हमारे पास ए एफ है, ए एफ वो बराबर किसके हैं, एफ बी के बराबर है, एफ बी के बराबर है। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद दे दिया गया है जो ए आर है, ए आर वो बराबर किसके है, आर सी के बराबर है। तो आर सी के बराबर हो गया। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? आर सी के बराबर है और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिद्ध करना है, या यहाँ पर ज्ञात ही करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात हमें करना है कि जो हमारे पास एफ आर जो है वो समांतर किसके हैं, बी सी के समांतर है। यही हमें सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जिस प्रकार उसमें भी बड़ा वाला त्रिभुज लिए थे तो इसमें भी हम बड़ा वाला एक त्रिभुज ले लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में कितना हो गया। अब हमने ये त्रिभुज ले लिया ए बी और सी में, ए बी सी में ले लिया। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देंगे तो ए एफ बटा में क्या हो जाएगा, एफ बी हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए एफ का मान हमारे पास क्या है, ए एफ जो है वो उसका मान हमारे पास क्या है, एफ बी है। तो यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ए एफ का मान हमारे पास क्या है, एफ बी। तो ये हो जाएगा एफ बी और बटा में क्या है, एफ बी है, तो ये हो गया एफ बी। यह हमारे पास कहाँ से आया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने मान रखा ए एफ का, तो ए एफ का मान हमारे पास क्या था, एफ बी, तो एफ बी हो गया। तो यह हमारे पास कट गया। तो यह हमारे पास क्या आ गया, यह हमारे पास आ गया 1 आ गया। मतलब ए जो हमारे पास जो ए एफ है उसका और एफ
बी है उसका मान हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया है, 1 आ गया। अब हम इसको भी करेंगे तो अब इसका मान 1 आ गया है, तो अब हम देखेंगे इसका मान कितना आ रहा है। तो इसका भी मान देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा करेंगे ए आर बटा में आर सी कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए ए आर का मान हमारे पास कितना है, ए आर का मान हमारे पास है आर सी, तो यहाँ पर रख देंगे आर सी बटा में आर सी है तो आर सी हो गया। और ये समीकरण नंबर कहाँ से आया, समीकरण 2 से हमने मान रखा है तब आया है, तो समीकरण नंबर 2 से हो गया। तो हमारे पास कट जाएगा, तो ए आर बटा में आर सी का मान भी कितना आ गया है, 1 आ गया है। तो जब हमारे पास इसका भी मान मतलब इस भुजा का मान 1 है, इस भुजा का मान 1 है, मतलब ये जो हमारे पास है ये इसके बराबर है, मतलब जो हमारे पास जो है ए एफ बटा में एफ बी है वो बराबर किसके है, ए आर के और आर सी के। जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होंगे, इनो मतलब समांतर होंगे, मतलब एफ आर जो है वह बी सी के समांतर होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः एफ आर समांतर है, एफ आर समांतर है बी सी के समांतर है। और ये हमारा आंसर हो गया, ये हमें सिद्ध करने के लिए कहा था और ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं इसके 9वें नंबर सवाल पर।